Dear brothers and sisters, it's a joy to look upon the life of Jesus. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखना ये तो सच में बड़े आनंद की बात है। Today we are going to meditate from Luke 2:30 to 32 verses. आज हम मनन करने वाले हैं लूका अध्याय 2 वचन 30 से वचन 32 तक। Here Simeon says, "For my eyes have seen your salvation." यहाँ पर शमून कहता है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took Jesus to the temple to dedicate the child to the Lord. और जब सही समय आया कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर शुद्धिकरण किया जाए, तो उस वक्त मरियम और जो उसका पति यूसुफ था वो यीशु को भवन में लेकर जाते हैं। Jesus was only 8 days old child. और यीशु मसीह तो केवल 8 दिन के छोटे से शिशु थे। Simeon, a prophet of God who was waiting for the salvation of Israel, he was moved by the Holy Spirit and went into the temple courts. और शिमोन जो कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उससे वो तो इस्राएल के उद्धार के लिए राह देख रहा था और परमेश्वर का आत्मा उसे उस समय भवन के आंगन में लेकर आया। He took the child Jesus in his arms and he was praising God, saying this. और उसने बालक यीशु को अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस तरह से कहा, My eyes have seen the salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। My eyes have seen your salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। Simeon was eagerly waiting for the Lord. और शिमोन जो है वो तो प्रभु के लिए बड़ी जिज्ञासा से राह देख रहा था। Because the Lord told him that he would see the Lord Jesus before he died. क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो उसके मरने के पहले प्रभु यीशु मसीह को या मसीहा को जरूर देखेगा। Simeon here calls Jesus as salvation. और यहाँ पर शिमोन यीशु को उद्धार कहता है। He knew that Jesus Christ has come to earth to bring salvation to the people. और वो ये जानता था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लोगों में उद्धार लाने के लिए आया है। Anyone who believes Jesus will be saved. जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है वो तो उद्धार पाएगा। Have you seen Jesus? क्या आपने यीशु को देखा है? Have you believed Jesus? क्या आपने यीशु पर विश्वास किया है? In a way, we certainly have seen Jesus. जिस तरीके से हमने सच में यीशु को देखा है। We see him every day when we read the Bible. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रतिदिन हम उसे देखते हैं। We can see more and more of him every day as we read the Bible. और जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रतिदिन उसे और ज़्यादा देख सकते हैं। When Simeon took Jesus in his arms, he would have embraced him and kissed him. जब शमौन ने बालक यीशु को अपनी गोद में उठाया होगा तो उसने उसे गले लगाया होगा, उसे चूमा होगा। Likewise, whenever we read the Bible, we kiss Jesus every day. और इसी तरह से जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम प्रतिदिन यीशु को चूमते हैं। We see Jesus by reading the Word of God. हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा यीशु को देखते हैं। How can you embrace Christ? आप मसीह को कैसे गले लगा सकते हैं? Only by drawing closer to God. केवल परमेश्वर के करीब आने के द्वारा। In James 4:8 the Bible says, याकूब 4:8 में बाइबल इस तरह से कहती है, Draw near to God and He will come near to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी आपके निकट आएगा। Sometimes it's easy to celebrate the gift God gives to us. कई बार परमेश्वर हमें जो वरदान देते हैं उसका लिए आनंद मनाना, तो सच में उत्सव मनाना तो बहुत आसान होता है, अच्छा होता है। But many times we forget to embrace the gift himself. लेकिन कई बार हम खुद उस भेंट को गले लगाने से चूक जाते हैं। Jesus Christ is the giver of all gifts. यीशु मसीह सारे उपहार या सारी भेंटों को देने वाले हैं। Embracing Christ means embracing the full salvation He has given us. और मसीह को गले लगाने का मतलब ये है कि उसने जो उद्धार दिया है उस उद्धार को हम गले लगाएं। When we do this,
He reveals our hearts to us. और जब हम ऐसा करते हैं तो वो अपना हृदय हम पर प्रकट करते हैं। He reveals our rebellion, our desires, and whatever is inside us. हमारे अंदर जो कुछ भी हमारा बलवा हो या हमारी इच्छाएं जो है वो सब वो हम पर प्रकट करते हैं। Whenever Jesus reveals our true selves, we have to agree with it and repent immediately. और जब भी यीशु मसीह हमारे असली चीज़ को या हमारे असलियत को बताते हैं तो हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। The Bible says in Hebrews 12:14, बाइबल इब्रानियों 12:14 में इस तरह से कहती है, for the holiness without which no one will see the Lord. कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। Whenever the Lord reveals the things which God do not like what we do, और जब भी हम ऐसे कुछ काम करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम करें, let us repent immediately and keep ourselves holy. तो आइए तुरंत ही उसी समय हम लोग पश्चाताप करें और इस तरह से अपने आप को पवित्र बनाए रखें। Holiness without which we cannot see God. पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। Just to sanctify us and keep us holy, our Lord Jesus has come into this world. हमें शुद्ध करने के लिए और हमें पवित्र रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। Our Lord Jesus says in Luke 19:10, हमारे प्रभु यीशु मसीह लूका 19:10 में ये कहते हैं, the Son of Man came to seek and to save the lost. कि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। May salvation come to your home today. आज उद्धार आपके घर में आ जाए। Whoever you are praying for, the Lord will bring salvation upon them, dear friend. आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चय ही प्रभु उनके ऊपर में उद्धार लेकर आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। And in Luke 2:31 the Bible says, और फिर लूका 2:31 में बाइबल कहती है, which you have prepared in the sight of all nations. जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। God has prepared the salvation for all of us. प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हम सब के लिए उद्धार तैयार किया है। How can God prepare Jesus for us? कैसे परमेश्वर यीशु को हमारे लिए तैयार कर सकते हैं? How can God prepare salvation, that is Jesus, for us? कैसे परमेश्वर उद्धार को यानी यीशु को हमारे लिए तैयार कर सकते हैं? It was God's plan that Jesus was to be lifted upon the cross. और ये तो परमेश्वर की योजना ही थी कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाएं। As the serpent was lifted up by Moses in the wilderness to draw all the Israelites to him. और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को उठाया था, ऊंचे पर रखा था, ताकि वो सारे इस्राएली लोगों को अपने पास खींच लेकर आए। It was God's plan that Jesus should be lifted upon the cross. और ये तो परमेश्वर की योजना थी कि यीशु क्रूस पर ऊंचा उठाया जाए। It is already done. ये तो पहले ही हो चुका है। God has prepared Jesus for us to be righteous people. परमेश्वर ने यीशु को तैयार किया ताकि हमें धर्मी लोग बना सके। God has prepared for us to have salvation. परमेश्वर ने उसे तैयार किया ताकि हम लोग उद्धार प्राप्त कर सके। God has stored up all the goodness even before the foundation of this earth for us. परमेश्वर ने ये सारी जो भलाई है वो तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हमारे लिए बना कर रखी है। God has prepared Jesus also for us. परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए तैयार करके रखा है। Why was Jesus lifted up? क्यों यीशु को ऊंचे पर उठाया गया? Hebrews 12:2 says, इब्रानियों 12:2 कहता है, we have to look upon Jesus, the author and finisher of our faith. कि हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। Without Jesus being lifted up on the cross, we cannot look upon him. जब तक यीशु क्रूस पर ऊंचे पर उठाया न जाए हम उसे देख नहीं सकते थे। He is the savior of all the people of all nations. और वही तो सभी देशों के लोगों का उद्धार करता है। That's what was said about Jesus long years before. और यही तो यीशु के बारे में बहुत साल पहले बताया गया था। In Isaiah 49:22, God says, यशायाह अध्याय 49 वचन 22 में परमेश्वर ये कहते हैं, Behold, I will lift my hand in an oath to the nations.
देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा and set up my standard for the people. और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। He has set Jesus for ourselves. उसने यीशु को हमारे लिए रखा है, निश्चित किया है। He is a sign for us. वो हमारे लिए नियुक्त किया गया है। He is a banner for us. वो तो हमारे लिए झंडा है। He is a flag for us. वो तो हमारे लिए वो झंडा है। Jesus is our everything. यीशु ही हमारे लिए सब कुछ है। Jesus is a perfect sign for us to become righteous. और यीशु हमारे लिए बिल्कुल सिद्ध चिन्ह है कि हम धर्मी हो जाएं। That's what David cried unto God like this. और इसीलिए तो दाऊद ने परमेश्वर को इस तरह से पुकारा। In Psalm 86:17. भजन संहिता 86 वचन 17 में, Show me a sign of your favor, that those who hate me may see and be put to shame. मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, Because you, Lord, have helped me and comforted me. क्योंकि हे यहोवा तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। Show me a sign of your favor. और ये कहता है कि तू मुझे अपनी भलाई या अपनी कृपा का चिन्ह दिखा। We are highly favored of God. हम पर परमेश्वर ने महान कृपा की है। That's why the Lord has given us a sign for us. और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें ये चिन्ह दिया है। He has given His only Son Jesus for us to be saved. और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु हमारे लिए दे दिया ताकि हम उद्धार पा सके। He was provided and sent as a savior and a great one. उसे तो एक महान उद्धारक के रूप में हमारे लिए प्रदान किया गया है। And in Luke 2:32, in Amplified Bible, it says to declare what was before unknown. और एम्प्लीफाइड बाइबल इस तरह से कहती है कि जो पहले अनजाना था उसे घोषित किया गया। To disclose what was before unknown. कि जो पहले अनजाना था उसे प्रकट करें। Yes, Jesus is a light for all the people of the world. हाँ, यीशु तो सारे संसार के लोगों के लिए ज्योति है, प्रकाश है। Yes, Jesus is a light for us. हाँ, यीशु मसीह तो हमारे लिए प्रकाश हैं। Jesus himself says in John 8:12, यूहन्ना 8 में स्वयं यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है I am the light of the world. कि मैं जगत की ज्योति हूँ। If you follow me, you will not walk in darkness, but you will have the light of life. अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम अंधकार में नहीं चलोगे लेकिन जीवन की ज्योति में चलोगे। When we fear God, the Son of Righteousness shall rise upon us with healing in His wings. और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो धार्मिकता का वो सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर हम पर उदय होगा। In Old Testament days, the saints of God like Simeon and Anna were waiting for the Messiah to come into this world. पुराने नियम में परमेश्वर के जन जैसे कि शमौन और हन्ना वो मसीहा के संसार में आने के लिए राह देख रहे थे। People those days were wondering when Jesus would come into this world, when Messiah would come into this world. और उन दिनों में जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मसीहा इस संसार में कब आएगा। But God revealed this Jesus to this world through the word of prophecy many years before. लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वचन के द्वारा इस यीशु के बारे में बहुत साल पहले ही प्रकट कर दिया था। That's what Isaiah the prophet said in Isaiah 9:6. और यही तो यशा भविष्यवक्ता जो है वो तो यशा अध्याय 9 वचन 6 और 7 में बताता है। For to us a child is born. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। For to us a son is given. हमें एक पुत्र दिया गया। Yes, this child is given to us and for us alone. और ये जो पुत्र है, ये जो बालक है, ये तो केवल हमारे लिए ही दिया गया है। When we believe that Jesus is the Messiah, the Savior, the one who has been set apart for us, then we will be saved. जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वही मसीहा है, वो हमारे लिए अलग करके रखा गया है, तभी हम उद्धार प्राप्त करते हैं। And in Isaiah 9:7 the Bible says, और यशा 9:7 में बाइबल इस तरह से कहती है, of the greatness of His government and peace there will be no end.
और उसकी प्रभुता और उसकी शांति का कोई अंत नहीं होगा। He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। This world is full of darkness. ये संसार तो पूरी तरह से अंधकार में गिरा है, But when we believe in Jesus, light will shine upon us. लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम पर ज्योति उदय होगी। That's what Isaiah 62 and 3 says. और यही तो यशायाह अध्याय 60 वचन 2 और 3 कहता है। The Lord will rise upon you and his glory will come upon you. कि परमेश्वर आप पर उदय होगा और उसकी महिमा आपके ऊपर में आएगी। Jesus is the light of the world. यीशु ही जगत की ज्योति है। As the darkness rolls away when the sun rises, और जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार जैसे भाग जाता है, बिल्कुल उसी तरह से। so ignorance and sin roll away when Jesus gives light to our mind. जब यीशु हमारे मन को ज्योति देते हैं तो अज्ञानता और जो मूर्खता है वो तो दूर चली जाती है। Jesus was born among the Jews. यीशु यहूदियों के बीच में जन्मे His first ministry was among them. और उसकी पहली सेवकाई तो उनके मध्य में थी। He was their glory, he was their light. और वही उनकी महिमा था और वही उनकी ज्योति था। But then today, as we, the Gentiles, are believing in Jesus, he is the light for us also. और जैसे कि आज हम जो अन्य जाति से आए हैं यीशु पर विश्वास करते हैं तो वो हमारी भी ज्योति बन जाता है। Till today, some of the Jews are not believing in this light. और आज भी कुछ ऐसे यहूदी हैं जो इस ज्योति में विश्वास नहीं करते हैं। But as we are believing, how much privileged we are to have the light of the world. और जबकि हम विश्वास करते हैं, सच में ये हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि जगत की ज्योति Jesus is the King of glory. कि यीशु तो महिमा का राजा है। May the Lord fill you with this glory more and more in the days to come. और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इसी महिमा से और ज़्यादा भरता चला जाए। May glory upon glory come upon you and transform you into the image of Jesus. और ये महिमा से महिमा की जो है वो तो आपके ऊपर उतरते चली जाए और आपको यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाए। Our loving Father, Lord, let this light shine upon your people, Lord. हमारे प्रेमी पिता, ये ज्योति प्रभु इन सभी लोगों के ऊपर में चमकने पाए। You have prepared the light, the glory to come upon your people long before, Master. प्रभु हे स्वामी, आपने महिमा को तैयार करके रखा कि वो बहुत समय पहले से ही आपके लोगों के ऊपर में उतर आए। You have prepared Jesus for us to have salvation, आपने यीशु को हमारे लिए तैयार किया कि हम उद्धार पा सके, to deliver your people, Lord, कि अपने लोगों को आप छुटकारा दे सके प्रभु, to deliver those who are oppressed by the evil spirit, कि जो लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं उन्हें छुटकारा दे सके, to heal the diseases of the people. कि लोगों की बीमारियों को चंगाई दे सके। Even now, those who are oppressed by the darkness of this world, अभी इस समय जो लोग संसार के अंधकार से सताए जाते हैं, set them free, O God. हे प्रभु आप उन्हें स्वतंत्र कीजिए। Let your light shine upon them, Master. हे स्वामी, आपकी ज्योति उनके ऊपर में चमकने पाए। Those who are oppressed by the evil spirit, I rebuke every evil spirit out of them in Jesus' name. और जो लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जाते हैं, मैं अभी इसी समय डांटती हूँ कि यीशु के नाम में वो सारी दुष्ट आत्माएं Let निकल all the sinful desires leave them right और now. सारी पाप में जो इच्छाएं हैं अभी इस समय उन्हें छोड़ दे। The temptations which your people are struggling with, let them leave in Jesus' name. और ये सारी परीक्षाएं जिनसे आपके लोग प्रभु जी इस समय लड़ते जा रहे हैं, यीशु के नाम में ये सब कुछ दूर हो जाए। Set your people free. प्रभु अपने लोगों को आजाद कीजिए Let your people see the salvation. और प्रभु आपके लोग उद्धार देखने पाए। Let your people see the salvation today, O God. और प्रभु आज ही आपके लोग उद्धार देखने पाए। Let them stand still and know that you are God. और ये स्थिर खड़े हो जाए और ये जाने कि आप परमेश्वर हैं। Let them see that
You are their Messiah, the Savior and their Redeemer, O God. और प्रभु ये देखने पाए कि आप ही इनके उद्धारक हैं, आप ही इनके मसीहा हैं, इनके छुड़ाने वाले हैं। Deliver them from all their sins and addictions. और प्रभु अपने इन्हें सारे प्रभु जी इनकी बुरी आदतों से और पाप से आप छुड़ाइए प्रभु। Let salvation come into every home today. और आज हर एक घर में उद्धार आ जाए। Lord, by your precious blood, let your people be healed. और प्रभु आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा आपके लोग चंगाई प्राप्त करें। You had been lifted upon the cross for your people to be healed, O God. प्रभु आप क्रूस पर ऊंचे पे उठाए गए इसीलिए कि आपके लोग चंगाई पाएं। Remember your sacrifice and touch them and heal them, Master. प्रभु अपने बलिदान को स्मरण कीजिए, आप इन्हें छू कर चंगाई दीजिए। Father, let all the epilepsy and fits making demons leave in Jesus' name. हे पिता, मिर्गी लाने वाली और फिट्स लाने वाली सारी दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकल जाए। Set your people free. अपने लोगों को स्वतंत्र कीजिए। Let them be released of their stiffness in their bodies. ये तो अपने शरीर में जो इनके शरीर में जो अकड़न है इससे ये पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। Heal them of all their nervous problems. इनकी सारी नर्वस समस्याओं से आप इन्हें चंगाई दीजिए। Father, touch their legs and help them to walk in Jesus' हे name. पिता, आप इनके पैरों को छू लीजिए और इनके चलने में मदद कीजिए। Let your light shine upon your people. और प्रभु आपकी ज्योति आपके लोगों पर चमकने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।